अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि सब ठीक होंगे और बाकायदगी से लेक्चर भी अटेंड कर रहे होंगे और आपको लेक्चर समझ में भी आ रहे होंगे। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है, क्लास हमारी 5th है। सेकंड चैप्टर हम इसकी रीडिंग कर रहे थे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज इसको कंप्लीट कर लें। काफ़ी हद तक इसकी रीडिंग हम कर चुके हैं। रीडिंग का प्रोसेस वही है, सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग समझते हैं ताकि हम जब रीडिंग करें तो हमें वो समझ में आसानी से आ जाए। वर्ड्स मीनिंग की तरफ आ जाते हैं। मेजॉरिटी मीन्स अक्सरियत, अनएक्सेप्टेबल नाकाबिले कबूल, इंटरेस्ट दिलचस्पी, रिजेक्ट रद्द करना, स्टेट मीन्स रियासत, इंस्पायरेशनल मुतासिरकुन, डिस्प्यूट झगड़ा, स्ट्राइक मेहनत करना, फेडरल वफाकी, डिफेंस दिफा, फॉरवर्डन ममनू, ट्रोप फौज, कंसल्ट राब्ता करना, लेजिस्लेचर मुंतखब जमात, डिक्लेयर ऐलान करना, कमेमोरेट यादगार बनाना, लॉर्ड हुक्म और एहसानमंद होना, अटेन हासिल करना। ये तमाम वर्ड्स मीनिंग हम आज के लेक्चर में लिखेंगे, तो इसलिए हमने आपको पहले मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग बता दी। अब आ जाते हैं पेज नंबर 25 पर। टेक आउट योर बुक्स इन योर हैंड्स। ओके, द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस प्राइम फॉर इंडिया यूनिटी। तमाम पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई इंडियन को यूनिटी बनाने के लिए, मुत्तहिद बनाने के लिए इकट्ठा रहे। Both the parties came together for a meeting in 1928 to work on a new constitution for India. दोनों पार्टीज ने क्या करा? इकट्ठे एक मीटिंग की, नया काम करने के लिए, एक नया आइन बनाने के लिए इंडिया में। जिन्हें रिक्वेस्टेड बोथ पार्टीज टू वर्क टुगेदर, जिन्होंने दोनों पार्टी से क्या करा? रिक्वेस्ट करी कि साथ काम करते हैं। The report on meeting was published and came to be known as the Nehru report. और इस मीटिंग के बाद एक रिपोर्ट बनी जिसे नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। According to this report, इस रिपोर्ट के मुताबिक the Muslim would be a minority. मुस्लिम की अक्सरियत नहीं थी, यानी वो तादाद में कम थे। And would be ruled by the Hindus. और उन्हें क्या करना पड़ता कि उन्हें हिंदुओं के रूल्स को फॉलो करना पड़ता। Who would be the majority party? क्योंकि हिंदुओं की क्या थी? पार्टी मेजॉरिटी थी, अक्सरियत। Of course, जाहिर है, this was unacceptable to the Muslim. ये मुसलमानों के लिए unacceptable था, नाकाबिले कबूल था। जाहिर है, हिंदू के रूल्स कैसे फॉलो कर सकते थे? जिन्हें published a proposal which had 14 points. फिर कायदे-आज़म ने क्या करा? जिन्होंने कि एक 14 यानी 14 नुकात का एक पॉइंट बना के, एक प्रपोजल बना के पेश किया। According to this proposal, the minorities would get equal rights. उन्होंने बताया कि माइनॉरिटीज जिनकी तादाद कम भी हो उनको भी क्या हो? बराबर के हुकूक मिले। द प्रपोजल आल्सो आस्क्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स इंटरेस्ट। इसके अलावा प्रपोजल में ये भी बताया गया कि मुसलमानों की दिलचस्पी जिसमें हो उनको भी प्रोटेक्शन दी जाए, हिफाजत दी जाए। द कांग्रेस रिजेक्टेड दिस पॉइंट्स। कांग्रेस ने इनके इन पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया। इंस्टीड ऑफ स्ट्राइविंग फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बजाय हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी उन्हें मुत्तहिद करने की मेहनत करने के, उन्होंने इन पॉइंट्स को ही रिजेक्ट कर दिया। जिन्हें नाउ डिसाइडेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स अलोन। फिर जिन्होंने ने क्या करा? उस वक्त डिसाइड किया कि वो फाइट करेंगे अकेले मुसलमानों के लिए। एज ही सॉ दैट, जैसे कि उन्होंने देखा, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू स्पीक फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म। उन्होंने देखा कि मुश्किल है, नामुमकिन है कि हिंदू और मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर होकर अपने लिए जंग करें या फिर अपने लिए रियासत मांगे। अल्लामा इकबाल्स विजन इन हिज Allahabad address in December 1930 to the Muslim League, Allama Iqbal for the first time spoke about the idea of a separate state for the Muslim. अलाहाबाद के एड्रेस में दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग में अल्लामा इकबाल ने फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा एक अलग रियासत की बात की। It was suggested that the Muslim majority area should be made into an independent, और उसमें ये बताया गया या मशवरा दिया गया कि मुसलमानों की जो भी मेजॉरिटी है उनके लिए अलहदा इंडिपेंडेंट एरिया बनाया जाए, मुस्लिम स्टेट या मुस्लिम रियासत बनाई जाए। अल्लामा इकबाल रोड मैनी इंस्पिरेशनल पोएम्स, उन्होंने कई मुतासिर पोएम्स लिखी, नज़में लिखी, टू मोटिवेट द मुस्लिम, मुसलमानों को मोटिवेट करने के लिए, जज्बा जगाने के लिए। ही वॉज द ग्रेटेस्ट उर्दू पोइट ऑफ द कंट्री, और वो सेंचुरी सदी के, उस सदी के क्या थे? बहुत ही बड़े उर्दू पोइट थे, शायर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 to 1932,
1930 से 1932 तक के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेंज 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू सेटल द इंडियन डिस्प्यूट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, 3 टेबल्स पर मुश्तमिल एक मीटिंग रखी जिसमें इंडिया के झगड़ों को सेटल किया जाए, यानी खत्म किया जाए, उन्हें हल किया जाए। All 3 proved to be unsuccessful with little achievement on both sides। और ये मीटिंग बिल्कुल अनसक्सेसफुल रही, यानी इस मीटिंग में जो भी पॉइंट्स रख रहे थे वो सब नाकाबिले कबूल हुए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 में इंडिया गवर्नमेंट ने एक्ट किया, एक अमल किया। दिस एक्ट गिव सम इंडिपेंडेंस टू द इंडियंस। इस एक्ट ने क्या करा, इंडियंस को कुछ हद तक आज़ादी दी। द इंडियंस कुड गवर्न देमसेल्व्स बट इंडिया वुड स्टिल रिमेन अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इंडियन जो है वो कुछ हद तक अपनी हुकूमत कर सकते, लेकिन वो फिर भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा ही रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द एक्ट देयर वुड बी अ फेडरल गवर्नमेंट। इस एक्ट के मुताबिक वहाँ पे एक वफाकी हुकूमत ही रहेगी। दिस गवर्नमेंट वुड कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल असेंबलीज। और ये जो गवर्नमेंट थी किस पर मुश्तमिल थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट पर और एक सूबाई असेंबली पर। फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस वुड रिमेन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाहर से दूसरे ममालिक से जो अफेयर्स थे उनके और डिफेंस जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। हाउएवर जबकि द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड बी इन कंट्रोल ऑफ द रेस्ट ऑफ द मैटर्स। फिर भी जो वफाकी हुकूमत थी उसका जो कंट्रोल था बाकी के मैटर्स उसी के पास रहेंगे। It was mentioned that the British government could take charge during emergencies। ये बताया गया कि इमरजेंसी के दौरान जो चार्ज था, जो भी चार्ज होता है, जो मसले मसाइल होते हैं, वो कौन देखता, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती। No one was happy with this act। इस एक्ट के साथ कोई भी खुश नहीं था, ना हिंदू ना मुस्लिम। Election were held in 1937 to elect members of the provisional assemblies। सूबाई असेंबली के लिए इलेक्शन किए गए 1937 में, ताकि उसके लिए मेंबर्स चुने जा सकें। द कांग्रेस गॉट द चांस टू फॉर्म गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, द मुस्लिम इन द रिमेनिंग 4 इन 4। अच्छा जी, जो कांग्रेस थी उसको चांस मिला गवर्नमेंट में, यानी कि टोटल 11 मेंबर्स में से जो 7 थे उसके लिए, प्रोविंसेस के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए, और जो बाकी के 4 थे उसमें कौन थे, हमारे मुस्लिम्स। इन द कांग्रेस रूल प्रोविंसेस उर्दू वाज रिप्लेस बाय हिंदी। क्या किया उन्होंने, सूबाई जो जबान थी उनकी उन्होंने मुसलमानों की उर्दू के बजाय क्या कर दी, वहाँ पे हिंदी दर्ज कर दी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इट वाज फॉरबिडन टू स्लॉटर कॉज। उन्होंने क्या करा, गाय ज़िबा करने से, कुर्बानी करने से उनके मना कर दिया, ममनू कर दिया। मैनी अदर लॉज वर पास्ड व्हिच मेड लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर द मुस्लिम्स। इसके अलावा भी कई लॉज बनाए गए जिन्हें पास किया गया तो वो मुसलमानों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। Now more than ever, Muslims felt the need for an independent state where they could live their lives according to the dictate of Islam। और बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने लगी उनकी ज़िंदगी में, और अब ये ज़रूरी हो गया कि उनके लिए एक अलग रियासत बनाई जाए ताकि वो इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक चल सके। द सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अज़ीम। व्हेन वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्टेड, जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन वांटेड द इंडियन ट्रूप्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट को दोबारा क्या हुआ, इंडियन फौज की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने चाहा कि वो मिले, हेल्प देम, उनकी मदद करें। विदाउट कंसल्टिंग द लेजिस्लेचर, उन्होंने बगैर राब्ता किए, बगैर मुंतखब जमात कर राब्ता किए, दे वर सेंट अब्रॉड, उन्हें अब्रॉड भेज दिया। इट हैड बीन द डिमांड ऑफ कांग्रेस दैट पावर शुड बी ट्रांसफर्ड टू द इंडियंस। और ये उनकी डिमांड थी कि कांग्रेस की डिमांड थी कि पावर उनको ट्रांसफर की जाए इंडियंस को। In return they would send the troops। उसके बदले वो क्या करेंगे, उनकी फौज भेज देंगे। यानी ब्रिटिश जो है वो इंडियन हिंदू को जो थे उनको क्या करे, ताकत दे, तो ये उसके बदले अपनी फौज भेज देंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री, ब्रिटिश ने नहीं माना, वो एग्री नहीं हुई। एंड द कांग्रेस गवर्नमेंट रिजाइन, और कांग्रेस ने क्या करा, फिर रिजाइन कर दिया, पीछे हट गई। द मुस्लिम वर हैप्पी एट दिस एंड सेलिब्रेटेड द डे एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस। और इस मोमेंट पे आके, क्योंकि यहाँ पे आके जो ब्रिटिश थे वो हिंदू थे, उनमें थोड़ा सा तनाज़ा बढ़ गया, तो मुसलमान खुश हो गए, तो उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट किया द डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम से। द डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट ग्रू लाउडर। फिर क्या हुआ, एक सेपरेट स्टेट की जो डिमांड थी वो उस बढ़ गई मज़ीद, उसकी आवाज़ मज़ीद बढ़ गई। द ब्रिटिश कुड नो लॉन्गर डिले देयर डिसीजन। और फिर ब्रिटिश क्या हुआ, अपने फैसले को मज़ीद डिले नहीं कर पाए। यानी अगर वो उनसे फौज मांग रहे थे तो फिर उन्हें उनको ताकत देनी पड़ती।
द लाहौर रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान। On 23rd March 1940, the Muslim League had their session in Lahore to pass a historic resolution, which became known as the Pakistan Resolution. 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने एक सेशन हेड किया, एक तकरीब बनाई लाहौर में एक तारीखी रेजोल्यूशन बनाने के लिए, एक तारीखी बनाने के लिए यानी एक तारीखी मौका बनाने के लिए, जो बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई। इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, इसका ऐलान किया गया ऑफिशियली बाकायदा। इन दिस रेजोल्यूशन दैट द मेन एम ऑफ द पार्टी वुड बी टू स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट इंडिपेंडेंट। इस पार्टी में क्या एम था, क्या मकसद था इस पार्टी का, वो ये था कि एक अलग सेपरेट आज़ाद इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ाद रियासत के लिए स्ट्रगल की जाएगी, मेहनत की जाएगी। पाकिस्तान ने इस अनऑफिशियली हॉलीडे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कमेमोरेट दिस हिस्टोरिक इवेंट, और 23 मार्च को पाकिस्तान डे ऑफिशियली छुट्टी के तौर पे मनाया जाता है, उसको यादगार बनाने के लिए। जनरल इलेक्शन 1945-1946, 1945 और 46 के जनरल इलेक्शन। इन द जनरल इलेक्शन हेड इन 1945 to 46, all the Muslim seats were won by Muslim League। 1945 और 46 के इलेक्शन हुए और उसमें तमाम सीट्स मुस्लिम लीग के जरिए जीती गई। द मुस्लिम वर ऑल यूनाइटेड under Muhammad Ali Jinnah, who was now popularly known as Quaid-e-Azam, meaning the great leader। और उस इलेक्शन में तमाम लोग मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर थे, यूनाइटेड थे, उनके साथ इकट्ठे थे और कायद-ए-आज़म के नाम से वो मशहूर थे। ग्रेट लीडर मींस बड़े रहनुमा के नाम से। रियलाइजेशन ऑफ अ ड्रीम यानी ख्वाब की ताबीर जिसे कह सकते हैं। पाकिस्तान के एलिमेंट बीइंग ऑन 14 अगस्त, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ या बना, या उसका एक ख्वाब जो है वो ताबीर में है। आफ्टर लॉर्ड माउंटबेटन अनाउंस, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस वक्त के यानी कि ब्रिटिश थे बड़े, उन्होंने ऐलान किया द ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो पावर थी उसको ट्रांसफर किया गया टू द न्यूली क्रिएटेड कंट्रीज, नए बनाए गए मुल्कों को, जो कि ऑफ पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया थे। वी ऑल आर लॉट टू द ब्रेव मैन एंड वुमेन, हम बहुत ही एहसानमंद हैं इन बहादुर औरतों और मर्दों के, हु अंडर द डायनेमिक, जिनमें बहुत ज़्यादा ताकत थी, लीडरशिप थी, यानी लीडरशिप की ताकत थी ऑफ कायद-ए-आज़म की, स्ट्रगल्ड अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस टू अटेन देयर ऑब्जेक्ट। और उन्होंने बहुत सख्त मेहनत, सख्त हालात में मेहनत की अपने ऑब्जेक्ट को, अपने मकसद को हासिल करने। द नेम पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नाम था was coined by चौधरी रहमत अली in 1933। 1933 में चौधरी रहमत अली के जरिए इसका एक नाम रखा गया था, हमारे मुल्क का एक नाम रखा गया था पाकिस्तान। द लेटर P stood for पंजाब, A for अफगानिस्तान, his name for खैबर पख्तूनख्वा, K for कश्मीर and S for सिंध, तान for बलोचिस्तान। यानी पाकिस्तान के नाम को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसमें हमें अपने पूरे जो मुल्क है और कश्मीर जो इसका एक हिस्सा है उन तमाम की मीनिंग मिलेगी। हमारा जो मुल्क है वो अपने तमाम सूबों के साथ मिलकर उसका एक नाम बना है। लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज डी पेज नंबर 28, द डेट गेम मैच द इवेंट टू इट्स डेट। एक एक इवेंट दिया गया है और उसके सामने उनकी डेट्स बताई गई हैं कि कौन सा इवेंट किस डेट को पता है। आपने इसको मैच करना है, उसके लिए आपको लेक्चर के जो आपके स्टार्ट के लेक्चर थे इस चैप्टर के वो तमाम देखने पड़ेंगे, नहीं तो खुद रीडिंग करिएगा। आई होप याद करेंगे, बहुत ही इजी है। एक्सरसाइज बी पेज नंबर 28। आज हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नए लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ नया पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह।